बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान, और आज एक अहम खबर आपके लिए, खबर तो नहीं लेकिन आपके लिए एक हिदायतनामा के इस वक्त तमाम शहरों में सायरन पहुंचा दिए गए हैं। वो सायरन जो जंग से पहले बजाए जाते हैं। अगर कोई ख़तरा दरपेश लायक हो, कोई मिसाइल, कोई जहाज़, कोई ड्रोन आ रहा हो, तो पाकिस्तान के जो दफाई इदारे हैं उनकी तरफ से एक सायरन बजाया जाता है, जिसकी आवाज़ आप सुन भी सकते हैं। इस वक्त आवाज़ सुने, और वो ड्रोन का वो जो सायरन का वो चलाने का तरीका है वो भी देख लें। लेकिन जैसे ही आप ये सायरन सुने तो आपको चंद ज़रूरी काम क्या करने हैं, ये मेरे आज के बोलते कालम का मौजू है। जैसे ही आपको सायरन की आवाज़ आए तो याद रखिए कि अगर आप खुली जगह पर हैं तो आप बंद जगह की तरफ, जैसे आप रोड पर हैं या किसी मैदान में हैं, तो आपको किसी घर की पनाह लेनी है। आप जान रखिए कि आपका घर भी एक बंकर है, अगर वो लोहे और कंक्रीट से बना हुआ है तो ये एक बंकर नुमा घर है, और इसी बंकर में जो आपका करीब तरीन है आपको पनाह लेनी है। आपको किसी मीनार के करीब पनाह नहीं लेनी है, किसी बहुत ऊंची बिल्डिंग के बाहर पनाह नहीं लेनी है, और किसी दरख्त के साथ आपको कोई पनाहगाह तलाश नहीं करनी है। अगर आप बाहर हैं तो आपको घर के अंदर जाना है और घर के उस कमरे की तरफ जाना है जिसके ऊपर भी एक कमरा मौजूद है। तो ये आपका डबल लेयर बंकर जो है तैयार है, जहाँ पर आप अपने आप को महफूज कर सकते हैं। अल्लाह ना करे जिस तरह के दुश्मन से हमारा पाला है वो कोई भी हरकत किसी भी वक्त कर सकता है, जिससे बचने के लिए मैं आपको ये एहतियाती तदाबीर बता रहा हूँ। अपने मोबाइल फ़ोन हमेशा चार्ज रखें। अगर घर में हैं तो उनको आप बैटरी और उसके साथ उसके चार्जर के साथ अटैच करके रखें। अगर आपके पास एक्स्ट्रा बैटरीज हैं तो उनको भी चार्ज करके रखें। अगर इस तरह का सायरन हो तो आपने तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद कर देनी है। आपके घर में फ्रिज है, आपके घर में एयर कूलर है, एयर कंडीशनर है, टेलीविज़न है, तो आपने उसे बंद कर देना है। कोई ऐसी डिवाइस जिसके साथ बाहर से लिंक है आपने नहीं चलानी है। हाँ, आप एक चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं और वो आपका वाईफाई सिस्टम है, इंटरनेट है। मोबाइल पर आप मालूमात लेते रहें और देखते रहें कि बाहर की सूरत हाल क्या है, लेकिन ना आप अपनी गाड़ी बाहर निकालेंगे, ना बच्चों को बाहर निकालेंगे, ना डर कर कहीं भागने की कोशिश करेंगे। आपके घर में जो दूसरी महफूज तरीन जगह है वो आपके घर की सीढ़ियाँ हैं। अगर आप अपने घर में मौजूद हैं, अपने दुकान में, अपने प्लाजे में, तो आपकी सीढ़ियाँ आपके लिए सबसे महफूज पनाहगाह बन सकती हैं। वहाँ पर आप उसके नीचे अगर जगह है तो वहाँ पर आप पनाह ले सकते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है। आप अपने घर में ज़रूर एक मेडिकल बॉक्स रखें जिसमें ज़रूरी अद्वियात, और अगर आप शुगर, ब्लड प्रेशर या इस तरह के दायमी मर्ज़ में मुब्तला हैं जिसमें रोज़ाना एक मेडिसिन लेनी पड़ती है, तो वो मेडिसिन भी आप अपने घर में रखें। खाने पीने की अशिया, ख़ास करके पानी जो कि बुनियादी ज़रूरत है, वो आपके पास स्टोर होना चाहिए। यानी आपका जो वाटर टैंक है उसको फुल रखना है आपने। पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। ये वो तमाम एहतियाती तदाबीर हैं, ये सायरन की सूरत में हैं कि आपने अपनी तमाम रोशनियाँ जो हैं बंद कर देनी है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितनी भी हैं बंद कर देनी है। कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन आप अपनी एहतियाती तदाबीर को करते रहेंगे। अगर बाज़ार में हैं तो आपने घर में चले जाना है। घर में है तो घर के उस कमरे में जाना है जिसके ऊपर भी कमरा हो, यानी डबल लेयर कमरा हो। और अगर नहीं है तो आपकी जो सीढ़ियाँ हैं उसके नीचे जो जगह है वो आपके लिए महफूज पनाहगाह बन सकती है। अपने प्यारों के साथ रहिए, एक दूसरे से राब्ते में रहिए, टेलीफोन पे रहिए। टेलीफोन जब आपके पास मोबाइल फ़ोन है अगर वो चल रहा है तो उसके साथ राब्ते में रहे। अपने फैमिली का ग्रुप बना लो और उसमें तमाम अपने जो आपके अज़ीज़ो अक़ारब हैं उनको उसमें शामिल करें, ताकि बवक्त ज़रूरत वो अपना मैसेज आप तक पहुंचा सकें और आप अपना मैसेज उन तक पहुंचा सकें। इसी तरह का एक ग्रुप जो है आप अपने महल्लेदारों का भी तरतीब दे लें। महल्ले के जो सरकर्दा लोग हैं जो आप समझते हैं कि उनको ग्रुप में शामिल किया जा सकता है, पढ़े लिखे हैं, मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन रखते हैं, उनको उस ग्रुप का हिस्सा बनाएं और उस ग्रुप के अंदर महल्ले के लोगों का, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखिएगा। ये तमाम वो सूरतें हैं जो कि बताई जाती हैं, सिविल डिफेंस में बताई जाती हैं।
آپ کے پاس ایک مضبوط رسا ضرور ہونا چاہیے کسی بھی چیز کو کھینچنے کے لیے. آپ کے پاس پانی کا اور خاص کر پینے کے پانی کا وافر ذخیرہ ہونا چاہیے. تمام اپنے پانی کی جو بوٹلز ہیں، جو کینز ہیں، ان کو آپ ہمیشہ فل رکھیں. آپ کا جو واٹر ٹینک آپ کی گھر کی چھت کے اوپر ہے اس کو آپ بھرا ہوا رکھیں تاکہ بوقت ضرورت اس پانی کو استعمال کیا جا سکے. کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ آپ گھر میں بہت زیادہ اناج سٹور کر کے رکھیں، بہت زیادہ پھل سٹور کر کے رکھیں. یاد رکھیں ہماری پاکستان آرمی سرحدوں پر جاگ رہی ہے ہماری حفاظت کے لیے. ہم پچھلے 2 دن سے آرام سے سو رہے ہیں. ہاں کچھ جگہوں پر حملہ ضرور ہوا لیکن اس حملے کا جواب جو ہے ان کو بہتر طریقے سے دے دیا گیا. اب بھی جو حملہ ہوگا اس کا جواب پہلے سے بھی بہتر طریقے سے دیا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی دشمن کو ایسی جرت نہیں ہے. لیکن پوری دنیا میں کیونکہ جنگی حالات سے نمٹنے کے لیے ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، اسکول کالج یونیورسٹی میں بچوں کو جو ہے ایسی تربیت دی جاتی ہے. سول ڈیفنس کی تربیت دینا شروع بھی کر دی گئی ہے. NCCA کی ایک تربیت گاہ ہوتی تھی اسکول کالج یونیورسٹیز میں جہاں بچوں کو سول ڈیفنس کے متعلق بتایا جاتا تھا، آگ بجھانے کے متعلق بتایا جاتا تھا. تو یہ بھی بہت ضروری ہے. گورنمنٹ سے یہ بھی میں اپیل بارہا کرتا رہتا ہوں کہ اس کو بھی دوبارہ اس کا آغاز کیا جائے. اسی طرح آپ کو آگ بجھانے والے آلات اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ضروری نہیں آپ کے پاس کوئی سلنڈر ہو جس میں کوئی گیس ہو، آپ ایک بالٹی میں ریت بھی اپنے پاس رکھیں. ریت اپنے پاس رکھیں، موٹے کپڑے اپنے پاس رکھیں جن کو گیلا کرنے کے بعد آگ بجھائی جا سکے. ریت سے بھی آگ بجھ جاتی ہے اور ضروری نہیں کہ آپ اس پر وہ جو فائر کے لیے ضروری فوم ہے جس کو فائر فوم بولتے ہیں اور وہی آپ کے پاس ہو تو اس سے آگ بجھے گی. یہ وہ احتیاطی تدابیر ہیں جن کو اختیار کرنے کے بعد آپ خود کو اور اپنے چاہنے والوں کو محفوظ بنا سکتے ہیں. محفوظ رہیے، کوئی خطرہ نہیں ہے. میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، اور ضرور ہمارا دشمن جو ہے مکار ہے، دشمن گھٹیا ہے، لیکن ہمیں اپنی حفاظت کے لیے تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کیے رکھنا ہے. اتنا ہی.